जहाँ पे आपका आलू से खेत खाली हुआ हो, गाजर से खेत खाली हुआ हो, गन्ने से हुआ हो, जल भराव की स्थिति हो। एक लेटेस्ट अभी निकाली है हमारी किस्म ये WS 1309, जिसकी औसतन उपज जो है 54-55 मन से लेके 60-65 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, 75 किस्म दिसंबर का महीना 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर मानते हैं, लेकिन जमींदार की भाषा के अंदर पूरा दिसंबर का महीना हम बिजाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपका आलू से खेत खाली हुआ हो, गाजर से खेत खाली हुआ हो, गन्ने से हुआ हो, जल भराव की स्थिति हो, ऐसी सिचुएशन हो, वहाँ पे आपने 75 किस्मों का चुनाव करना है। उनमें सबसे बढ़िया हमारी किस्म है WH 1124 नंबर 2014 में निकाली थी। 48 मन से लेके 56 मन तक की पैदावार दे देती है। एक लेटेस्ट अभी निकाली है हमारी किस्म ये WH 1309। हमारे अलग अलग ग्रुपों में हम काम करते हैं, कोई अगेती के लिए निकालता है, कोई 75 के लिए निकालता है। तो ये डॉक्टर विक्रम सिंह है हमारे, उन्होंने ये जल भराव के लिए सबसे बढ़िया अच्छी किस्म निकाली है, जिसकी औसतन उपज जो है 54-55 मन से लेके 60-65 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसके अंदर बीज जो है दिसंबर के महीने में 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है आपने। फुटाव कम होता है उस टाइम तो, और खूड की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर की बजाय 18 सेंटीमीटर रखते हैं, इसलिए बीज की मात्रा आपको 25% बढ़ानी पड़ेगी। खाद कितना डालना है? खाद 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग तक यूरिया इतना डालना है। यही किसान भाई क्या करते हैं, 75 के अंदर यूरिया खाद ज्यादा डाल देते हैं। ज्यादा यूरिया खाद डालने से क्या होगा, इसके पकने की अवधि 120 दिन होती है, और ज्यादा यूरिया डालने से पौधा जल्दी पकाव में नहीं आता, वो 130-35 दिन तक चला जाता है। तो 135-30 दिन तक जाने से क्या होगा कि मार्च के आखिरी सप्ताह में और अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर गर्म हवाएं चलने लग जाती है, लू, जिसकी वजह से इसका दाना जो पिचक जाता है और आपकी पैदावार कम होगी। इधर आपने खाद ज्यादा डाल दी, उधर आपका दाना पिचक गया, दोहरी मार पड़ गई आपको। तो इसलिए आपको 75 के अंदर 2 कट्टे यूरिया ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ज्यादा यूरिया खाद नहीं डालनी। तो उससे आपका आर्थिक नुकसान भी बचेगा, पैदावार भी आपकी ज्यादा होगी। तो इसके अलावा WH 1124, WH 1309, PBW 771, HD 3069, HD 3269, DBW 173, ये सारी 75 किस्में हैं जो 120-25 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। ये सारी किस्में अच्छी है। सर ये बताइए, DAP डालते हैं, एक तो कट्टे वाले DAP जी, एक स्प्रे करते हैं, तो कौन सा सही है जी? बिजाई के टाइम तो आपको DAP जो है वैसे देना चाहिए, बेस्ट डोज में नीचे डालना चाहिए। ठीक है जी। तो नीचे डालोगे तो उसी के अंदर आता है। DAP जो है उसके अंदर जो फास्फोरस की जो पूर्ति होती है जड़ें बनाने के लिए जरूरी है, तो वह बेस्ट डोज में जड़ के नीचे जानी चाहिए। ऊपर से कोई अगर कमी दिखाई देती है तो उस टाइम आप पूछ के स्प्रे कर सकते हो। एक और बात बताओ, हम ऊपर मार से क्या करता, पहले पानी की आप 50 किलोग्राम के आसपास जो है सिंगल सुपर फास्फेट डल जाता है। NPK मिल जाता है तो उसका 1.5 कट्टा डल जाता है। तो ऊपर DAP कम काम करेगा या? हाँ, ऊपर कम करेगा, क्योंकि ये तो फास्फोरस है, वो तत्व चलता नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो जड़ के अंदर टच में आएगा तो ही पौधा लेगा, यहाँ पड़े तो पड़ा रहेगा। तो ऊपर से आप जमीन पे डाल दोगे तो नीचे कैसे जाएगा? डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब है, एक लास्ट में गया जी हवा निकल गई गेहूं में, वो क्या वजह होती है? लास्ट के अंदर जो लास्ट पानी होता है वो भी जिस तरह दूध पड़ता है उस टाइम 80-85 दिन के बाद में जब स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम अगर पानी नहीं देते हैं तो जो एम्ब्रियो अंदर डेवलप होता है, दाना बन रहा होता है, उस दाने को पूरा अगर पानी मॉइस्चर और सिस्टम नहीं मिला तो दाना पिचक जाता है। तो उसकी वजह से अगर हम हाथ मारते हैं तो बिल्कुल हल्का दिखाई देता है, हवा निकल के इसके अंदर कुछ नहीं है जी। तो इसलिए लास्ट का पानी 120 दिन का वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस पानी पे ध्यान भी देना होता है। एक तो उस पानी को हल्का लगाना चाहिए, क्योंकि दाना बनने लगता है, कोई 2-4 दिन पानी आगे पीछे होने की वजह से दाना ज्यादा बड़ा बन गया और आपने पानी लगा रहे हो, हवा चल रही है तो गिरने से फिर पिसक जाएगा। तो लास्ट पानी अगर हवा आपके अंदर जमीन के अंदर नमी है, 2-4 आंगड़ बारिश होगी तो लास्ट का पानी नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए ताकि आपका दाना बड़ा रहेगा। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। और टेम्परेचर हाई हो गया, कई बार टेम्परेचर हाई होने की वजह से दिक्कत आती है, तो अपने पास म्यूरेट ऑफ पोटाश जो खाद होती है, उस खाद को 1 से 2 किलोग्राम तक 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हो। 13-045 की स्प्रे कर सकते हो, लेकिन दुकानदार के पास जाके 2000 की दवाई बांध के नहीं लानी, उससे लाके अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। हमारे ई मौसम ग्रुप है, डॉक्टर भगत सिंह है हमारे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप ग्रुप के अंदर कोई फोटो डालोगे, हमारे किसी फोन पे फोन करोगे तो हम आपको बताएंगे वही चीजें करो, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा लेनी है, तभी अपना जो है जीवन स्तर ऊपर उठेगा। धन्यवाद सभी किसान भाई। धन्यवाद।